नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईटी ज्ञान में। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर घिबली आर्ट्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और लगभग एक हफ्ते के अंदर हर इंटरनेट यूज़र ने अपने एक इमेज का घिबली ज़रूर बनाया है या कहें कि उसका एनिमेटेड वर्जन ज़रूर बनाया है। चैट जीपीटी ने इसे कुछ हद तक फ्री कर दिया है। पहले ये पेड था, लेकिन जब से ये फ्री हुआ है तो हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि घिबली आर्ट कहाँ से आया और इसके पीछे की कहानी क्या है और अब ये इतना ज़्यादा ट्रेंड क्यों कर रहा है? चलिए इस वीडियो में सारी जानकारी आपको देते हैं और इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि अगर आपने अभी तक घिबली आर्ट नहीं बनाया है तो आप कैसे बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में। घिबली आर्ट का जो लिंक है वो जापान से मिलता है और इसका जो श्रेय है वो हायो मियाजाकी को जाता है, जिन्होंने घिबली और घिबली स्टूडियो की स्थापना की थी। ये उस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था और उन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ और उसके साथ ही कुछ बहुत सारे कार्टून्स बनाए। इसके अलावा एक समय ऐसा भी था जब जापान में या कहें कि सारी दुनिया में ही इस तरह की जो स्टूडियो में मूवी बन रही थी वो बहुत ज़्यादा कमाई कर रही थी। घिबली स्टूडियो ने बहुत सारी फिल्में बनाई और बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाया और उनकी नेटवर्थ भी बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से ये दुनिया में सबसे बड़ा स्टूडियो बन गया जो कि एनिमेटेड वीडियो बनाता था। इस समय जब से चैट जीपीटी के सीईओ ने एक मैसेज किया, ट्वीट किया और उन्होंने बताया है कि कुछ लोगों के लिए ये फ्री कर दिया गया है, उसके बाद से देखा गया है कि हर एक व्यक्ति बहुत सारी घिबली आर्ट्स बना रहा है और उसको एंजॉय कर रहा है, सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है, अपनी पुरानी फोटो को, पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा है घिबली आर्ट्स को बनाकर। आपने और हमने भी ये सब बहुत ज़्यादा कर लिया है। कुछ लोग इसे सही नहीं मान रहे, कुछ लोग इसे बुरा भी मान रहे हैं। कारण ये है कि इसको बनाने के लिए या इस एनिमेशन को बनाने के लिए कई लोगों को, जो ओरिजिनल आर्टिस्ट थे, उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, हफ्ते, महीने या कुछ आर्ट्स में तो कई साल भी लग जाते थे। और उस चीज़ को अब ये मिनटों में, सेकंड्स में बनाकर दे रहा है। इस वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि जो आर्ट्स की वैल्यू है वो कम हो जाएगी और आर्टिस्ट को ज़्यादा कोई पूछेगा नहीं और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके इसे सीखा है, इसे बनाया है और अब उनकी जो मेहनत है उस पर पानी फिर गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि घिबली स्टूडियो के जो सबसे बड़े शहंशाह है, उन्होंने भी इसे बहुत बुरा बताया है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है तब जाकर इसे तैयार किया गया था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको मिनटों में बिल्कुल सही लगता है ये बनाना, या आपको लगता है कि सच में जो आर्टिस्ट था उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और उनको जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो शायद अब नहीं मिल पाएगा? मेरा मानना है कि ये समय समय की बात है और हर एक चीज का कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव होता ही है। ऐसा ही अब एआई आने के बाद घिबली आर्ट के साथ हो रहा है या बहुत सारी नई चीजों के साथ हो रहा है। जब एआई आने की बात चल रही थी उस समय ऐसा कहा जा रहा था कि जब एआई आएगा तो कम से कम वो जो आर्टिस्टिक चीजें होती है या कहें कि जो भी क्रिएटिविटी चीजें होती है उन पर ज्यादा आघात नहीं करेगा। लेकिन देखा यही गया है, जब से कोपायलट, चैट जीपीटी या इस तरह के जेमिनी जैसे टूल आए हैं, एआई जनरेटिव टूल आए हैं, सबसे पहले उन्हीं चीजों को आघात किया गया है जिस पे क्रिएटिविटी यूज होती है। जैसे कि बात कर रहे हैं, लोग कंटेंट राइटिंग करते थे, अब कंटेंट राइटर्स का इतना बोलबाला नहीं रह गया है क्योंकि सब कुछ एआई करके दे देता है। इसके साथ ही सॉन्ग भी लिख देता है और भी बहुत सारी चीजें कर देता है। हम लोग वीडियो बनाते हैं, थंबनेल वगैरह भी बन जाते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, अभी जो घिबली की बात कर रहे हैं वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये अब घर घर पहुंच चुका है तो अब लोगों को समझ आ रहा है। तो अब ये पता चल रहा है कि हमने जो सोच रखा था कि एआई क्रिएटिव चीजों को इतना ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, तो सबसे पहले तो उसने इसी चीजों को ज्यादा हिट किया है।